अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो है वो Redmi Note 10 के फ़ीचर्स के बारे में बात करूँगा कि इसमें जो न्यू फ़ीचर्स हैं, उसके अलावा जो इसके अपने फ़ीचर्स हैं, Xiaomi वगैरह के भी जो फ़ीचर्स होते हैं वो भी इसमें कवर कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी क्योंकि मैं काफ़ी सारे जो है इसमें फ़ीचर आपको बताने वाला हूँ, जो कि मुझे अभी तक मैंने इसमें फ़ाइंड किए हैं। तो जिसने अभी तक ये सेट नहीं लिया है और उसका माइंड बन रहा है कि वो जो ये सेट ख़रीदे Redmi Note 10, तो ये वीडियो देखने के बाद जो है वो अपना फ़ैसला कर पाएगा कि उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो फ़ीचर्स वगैरह हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हर फ़ीचर की जो है स्टार्टिंग में हेडिंग दे दूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में है, और जो है वो अगर आपको स्किप करना हो तो आप स्किप करके आगे जाके देख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट इसमें क्या कहते हैं फ़ीचर हो। ठीक है, और बाकी फ़ीचर की जो हेडिंग्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँ, ताकि अगर टाइम के हिसाब से आपको देखना हो तो आप उस टाइम पे जाके खाली उसी फ़ीचर्स के बारे में देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का, जो इसका बहुत ही कूल फीचर है। ठीक है, आप सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद ये ऊपर ही ऑप्शन आ रहा होता है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप इसको ऑन करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सिग्नेचर लगा सकते हैं। सिग्नेचर में इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप वो यहाँ पे कोटेशन वगैरह लगा सकते हैं। इसी के साथ उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे कलर चेंज है, और उसके जो अलाइन है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा हो। बाकी इसका साइज़ है कि राइटिंग साइज़ जो बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और इसी के साथ जो बोल्ड का ऑप्शन है, और जो इनके बीच में स्पेस होती है, लेटर के बीच में स्पेस, वो आप देख सकते हैं। और जो लाइन की जो स्पेस है उसको भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ जो अगर आप कलर जो खुद से सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि परमानेंट कलर है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये खुद ब खुद जो है इसका कलर चेंज कर दिया करेगा। और इसी के साथ जो है अगर आप डेट चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो आपकी डेट भी मेंशन होगी, आप नीचे देख सकते हैं कि डेट आ रही है। इसी तरह से जो है वो बैटरी भी आ जाएगी, और जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, जैसे व्हाट्सअप वगैरह, फेसबुक या किसी भी और चीज़ का जो ऐप आपने अलाउ की होगी, तो उसके नोटिफिकेशन भी जो है यहाँ पे मेंशन कर देगा। ठीक है, इसी के साथ जो है सिग्नेचर के थोड़े से दो तरीके हैं। एक इन्होंने ये दिया हुआ है सिग्नेचर, और एक सिग्नेचर ये दिया हुआ है। इसी के साथ जो है फिर उन्होंने नीचे एनालॉग क्लॉक दी हुई है। ठीक है, इसमें भी आप इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी बैटरी वगैरह ये तो वही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी घड़ियाँ इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी इन्होंने दी हैं। ठीक है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है जब इसको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले पे लगाते हैं। जैसे ही आप मोबाइल को लॉक करते हैं उसके बाद जो ये पहली जो विंडो आती है वो ये आती है। उसके बाद फिर जो आपका मोबाइल एक तरह से स्लीप पे चला जाता है। इसी के साथ जो है इन्होंने थोड़े से इसके ग्राफिक्स दी हुई है। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब मोबाइल लॉक होकर दोबारा उसको ऑन करते हैं तो उस तरह से इसका ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे ही इन्होंने दिए हैं, और जो ये अपडेट के साथ थोड़े बढ़ भी जाते हैं। पहले कम थे, ये अपडेट के साथ जो है 2-3 नए आ गए मेरे पास। ठीक है, इसी के साथ जो ये डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, इसमें भी जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आती है, और ये घड़ी है। ठीक है, इसमें भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी जो आपको पोजीशन वगैरह वो चेंज करनी है वो कर दें, ऑटोमेटिकली कलर को सिलेक्ट कर लें तो वो खुद ब खुद अपने कलर को चेंज कर लेगा। बाकी ग्राफिक्स के साथ है, और इसी के साथ जो है नीचे ये वॉलपेपर है, आप जो वो वॉलपेपर भी को इस पर लगा सकते हैं। सही है, सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको उस पर लगाना हो। इसके भी आप जो कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कलर जो खाली जो उसका नंबर है घड़ी का, और जो नोटिफिकेशन वगैरह लिखे हुआ है उनके जो कलर हैं वो वही रहेंगे। सिर्फ जो टाइम वगैरह का है वो कलर, और बैटरी का जो कलर है वो चेंज होगा। बाकी कलर जो है वो वैसे ही रहेंगे, आप वॉलपेपर कलर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसको मैं ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं ऐड हो गया। तो ये इसका काफ़ी कूल फीचर है, जिसको आप ऑन करने के बाद जो 10 सेकंड के बाद आपकी स्क्रीन पे आता है। जैसे मैंने अभी अप्लाई किया हुआ, मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ मोबाइल को, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो मैंने साइड पे लगाई हुई क्लॉक, तो ये साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। ये जो है फुल ब्लैक है, और साइड पे जो है वो एक टाइम का ऑप्शन आ रहा है। नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे जो है वो रेड कलर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, जो रिसेंटली मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये रेड डॉट जब आता है जब आपके पास नोटिफिकेशन आया हुआ। ठीक है, सबको पता चल जाता है कि कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसको आपने अभी तक चेक नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये फीचर बहुत अच्छा था इसका। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है उसका वो है एज लाइटिंग। ठीक है, और एज लाइटिंग में जब आप सेटिंग्स बनाएंगे, सेटिंग्स बनाने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहीं पे आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हेन नोटिफिकेशन कम एंड द स्क्रीन लाइटिंग अप। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि लाइट अप का स्क्रीन है, मतलब इस पर खाली स्क्रीन जलती है आपकी और कोई जो है वो लाइट वगैरह शो नहीं होगी। लेकिन ये जो है इसमें आप देख सकते हैं कि साइडों में आपके पास जो है वो ब्लू लाइट शो होगी जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, जैसे व्हाट्सएप पे आता है या फेसबुक पे आता है या कोई मिस कॉल वगैरह आई हुई होती है, तो वहाँ पे भी जो है आपको ये इस तरह की नोटिफिकेशन शो करेगा। ये आपको 3 जो है इन्होंने एज लाइटिंग दी हुई है, ठीक है। ये है एक रेड में और एक ये ब्लू में, ठीक है। तो अगर ये भी आप अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी स्क्रीन सॉरी बैटरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी जाएगी, लेकिन जो है ये फ़ीचर बहुत अच्छा लगता है इसका। जैसे ही मैसेज आता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ कोई मैसेज आया है, इस तरह से लाइट अप करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है इसका वो है डार्क मोड, ठीक है। डार्क मोड के लिए आप सेटिंग्स बनाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लाइट मोड और डार्क मोड। डार्क मोड को आप जैसे अप्लाई करते हैं तो आपका जो मोबाइल है वो डार्क मोड के पे चला जाता है, यानी कि ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे सारी सेटिंग्स और आप देख सकते हैं कि ब्लैक हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप किसी ऐप वगैरह को ओपन करेंगे तो वो भी जो है वो अगर उसको सपोर्ट करती है और मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सकेगी मोबाइल की, आप उसको ब्लैक कर देगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डार्क हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ जो है इसमें ऑप्शन है कि अगर जो आप डार्क मोड को शेड्यूल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप शेड्यूल को ऑन कर देंगे तो जिस टाइम पे आप बोलेंगे ऑटोमेटिकली उस टाइम पे जो है वो डार्क मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसकी टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। और इसी तरह ऑफ़ करने का भी जो है आप ऑप्शन यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे रात के 12 बजे के बाद जो है ऑन हो जाए और सुबह जो है वो 6 बजे तक ऑफ़ हो जाए, तो इस तरह से आप जो इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसी के बाद जो इसमें ऑप्शन है मोर डार्क मोड ऑप्शन, इसमें जो है आप इसके मतलब इसमें आप ऑप्शन होता है कि खुद ब खुद जो है वो टेक्स्ट को भी डार्क मोड की तरफ लेके चला जाएगा और इसके अलावा जो आपका वॉलपेपर लगा होगा उसको भी। और इसी के साथ जो इसने सारी ऐप दी हैं कि इन सब पे जो है डार्क मोड अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐप पे डार्क मोड अप्लाई ना हो, जैसे एपेक्स है, तो आप उसको यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये जो है वाइट हो गया, ठीक है, डार्क मोड पर नहीं आया। तो इस पर जो है वो डार्क मोड अप्लाई नहीं करेगा, बाकी सब पे जो है डार्क मोड अप्लाई करेगा, ठीक है। और सिंपल जो आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप जो है डिस्प्ले में जाने के बाद इसको लाइट मोड पे ऑन कर देंगे तो आपका जो डार्क मोड है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है इसका रीडिंग मोड, जो कि जो है आप जब कोई भी बुक वगैरह टेक्स्ट वगैरह या किसी भी गूगल पर अगर आप सर्चिंग कर रहे हो तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। उसके लिए उसको अप्लाई करने के लिए आप सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग मोड का ऑप्शन है, इसको आप ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर जो थोड़ा डिम हो गया और टेक्स्ट जो हाई हो गए हैं, यानी कि आप इसके ज़रिए जो है ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ रीड कर सकते हैं। नॉर्मली होता ही है कि हम जब कोई वेबसाइट वगैरह या कोई सर्चिंग कर रहे होते हैं या बुक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं उसमें, तो उसमें जो हम आँखों को मतलब हमारे ज़्यादा इफेक्ट करती है लाइट, और जो है हम ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते, हमें जो है वो चक्कर सा आने लगते हैं और मतली होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो आप ज़्यादा देर तक जो है वो बुक को रीड्स कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्लासिक का ऑप्शन है, क्लासिक है और ये पेपर है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे कि उसको शेड्यूल कर सकते हैं डार्क मोड को, तो इसमें शेड्यूल का ऑप्शन है। आप जो है यहाँ पे टर्न ऑन और टर्न ऑफ का टाइम लगा दें तो उस टाइम पे जो है टर्न ऑन हो जाएगा और टर्न ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको आप डेली बेसिस पे देखते हैं और उसमें जो टेक्स्ट हैं और आपको जो रीड करना पड़ता है, या न्यूज़ अगर आप देखते हैं, तो आप उसमें जो इसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो है ये खुद ब खुद रीड मोड को ऑन कर देगा। तो जिस टाइम पे आप जो है वो न्यूज़ रीड कर रहे होंगे तो उस टाइम पे उसको ऑन कर देगा। उसके बाद जो आपका जो भी टाइम है 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट, उसमें जो हिसाब से उसको सेट कर लें तो उस टाइम के बाद जो है उसको ऑटोमेटिकली रीड मोड से हटा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये इसका जो है वो रीड मोड का ऑप्शन था। ओके, तो इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो है कलर स्कीम, जो कि जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि कलर स्कीम का अक्सर ऐसा होता है कि जब मोबाइल चेंज करते हैं, ठीक है, तो कलर चेंज करने में मतलब इसका मोबाइल चेंज करने में प्रॉब्लम हमें आती है कि उसका जो कलर स्कीम होता है वो अलग होता है और जो इसका कलर स्कीम होता है वो अलग होता है, जिसकी वजह से वाइटनेस की वजह से जो हमारी आइज़ में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है हमें, और स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में जो है वो हमें प्रॉब्लम होती है मोबाइल को यूज़ करने में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ज़रिए जो है आप जब उसको सेट करेंगे, जैसे डिम डिम सा हो रहा है, ठीक है, तो आपकी जो आइज़ पे जो है इफेक्ट नहीं करता, और जो है स्टैंडर्ड पे भी आप वार्म कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसको किस तरह से जो है सेट करना चाह रहे हैं स्क्रीन को, जो आपको जो है वो अच्छा लगता हो या जो आपके पुराने वाले मोबाइल में हो आप उसको यूज़ करते आ रहे हो, तो उसको भी जो है आप यहाँ पे आराम से सेट कर सकते हैं कलर स्कीम के ज़रिए। नेक्स्ट फीचर है इसका टेक्स्ट साइज़, ठीक है। आप जो है इसमें उन्होंने बिल्ट इन ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट साइज़ का।
यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि स्मॉल पे सेट हुआ हुआ है। अगर आप इसको और छोटा करना चाहो तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया और ये सब कितना छोटा हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो है आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। या किसी को जो रीड करने में प्रॉब्लम होती है तो जो इसको लार्ज पे लेकर आ जाए, या एक्स्ट्रा लार्ज या डबल एक्सल तक का उन्होंने जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है और आप उसके ज़रिए जो है इसको लार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने जो है वो उस लार्ज के हिसाब से अपने जो टेक्स्ट है उसको बड़ा कर लिया है और आपको जो क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो अगर किसी को जो है वो प्रॉब्लम आती है तो उस तरह से टेक्स्ट साइज़ के ज़रिए जो है इसको बड़ा भी कर सकता है। अभी हम इसको जो नॉर्मल साइज़ पे कर देते हैं, जो इसका स्मॉल साइज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको इसने उसी साइड से एडजस्ट कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट फीचर जो है इसमें वो है कंट्रोल बार और स्टेटस का, ठीक है। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले, और डिस्प्ले में सबसे लास्ट में आ रहा होता है कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो नोटिफिकेशन आइकन, जो ऊपर जितने भी आइकन आया होता है, आप देख सकते हैं मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसका एक आइकन आ रहा है। इसको अगर आप हाइड कर देंगे तो ऊपर जो भी आइकन होगा वो शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब व्हाट्सएप वगैरह हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ऊपर फेसबुक का आइकन बना हुआ होता है कि भाई फेसबुक का जो है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। आप इसको ऑफ कर देंगे तो वहाँ पे वो शो नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरी कनेक्शन की स्पीड आ रही है, और मैं इसको ऑफ कर दूँगा तो मेरी कनेक्शन की स्पीड जो है वहाँ से हट जाएगी। तो इसके ज़रिए जो आप कनेक्शन की स्पीड शो कर सकते हैं। इसके अलावा शो कैरियर वैन डिवाइस इज़ लॉक, ठीक है, ये यानी कि सिम का बताता है। जैसे अगर मैं इसको अभी स्क्रीन को लॉक कर दूँ, ठीक है, और ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लेफ्ट साइड पे जो है वो जोंग और जैस लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो फिर वहाँ पे ये नहीं बताएगा कि मेरे पास कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो आपको वहाँ पे कैरियर का मतलब इसके जो नेम है वो शोर होते हैं। आप चाहें तो इसके नेम को एडिट भी कर सकते हैं। जैज़ और जोंग को वो अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो लिखेंगे वही वहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ से आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ जो है वो बैटरी का इंडिकेटर, कि बैटरी जो है किस तरह की चाहिए, ब्लैक में चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्लैक हो गई, अब परसेंटेज नहीं दिखा रही, परसेंटेज के साथ चाहिए, परसेंटेज बाहर आ रही है, और इसी की तरह परसेंटेज जो है वो अंदर शो कर रहा है बैटरी का। इसी के साथ जो है ये हार्ड नॉच है। इसमें क्या होगा कि इसका जो आपको ऊपर का जो स्टेटस बार है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कैमरे के साथ शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग होता है कि यार ये जो ब्लैक पंच वाला आ रहा है ये बुरा लगता है और ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो मज़ा नहीं आता उनको, तो आप जो है इसको हाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर अब बैटरी आ रही है और जो कैमरा है मेरा वो हाइड हो गया है और उससे पता नहीं चल रहा कि बीच में जो है वो मेरा पंच होल कैमरा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है लास्ट ऑप्शन जो आता है इसमें क्या होता है कि वो पूरा ही उसको ब्लैक कर देता है, वहाँ से बिल्कुल स्क्रीन हटा देता है। बैटरी वगैरह भी जो आपकी वो नीचे लेके आ जाता है, इसकी आपकी स्क्रीन थोड़ी जो छोटी हो जाती है, ठीक है। तो उसको मैं इस पर ही सेट कर देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट फीचर जो है उसका वो है वाईफाई असिस्टेंट का, ठीक है। हम जो है सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद वाईफाई और वाईफाई असिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो एक फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो नॉर्मली और मोबाइल्स में भी अवेलेबल होता है कि अगर जो है वाईफाई उसको जहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है वो घर में ही 2 वाईफाई हैं और दोनों में जो है वो मैंने पासवर्ड उनका डाला हुआ है। तो जैसे ही मैं रूम चेंज करूँगा तो जहाँ पे जो उसको ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी जिस वाईफाई से, तो उसको जो है वो ऑटो कनेक्ट कर लेगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरे वाले को जो है वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और पहले वाला मतलब जिससे ज़्यादा अच्छे उसको सिग्नल मिल होंगे वहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो नया ऑप्शन उन्होंने दिया है वो है ट्रैफिक मोड का। ट्रैफिक मोड में क्या ऑप्शन होता है? ट्रैफिक मोड में ये ऑप्शन है कि पहले मैं समझा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। जैसे हम जो है वो फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, फेसबुक यूज़ करते हैं, इसी के साथ जो है फिर हम लोग थोड़ी देर बाद यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो व्हाट्सएप में कुछ मैसेज और आते हैं वो रीड करते हैं, उसके बाद फिर जो अपनी ब्राउजिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो होता है क्या है, जो बैकग्राउंड ऐप होती हैं फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इसके अलावा ब्राउज़र, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो अपनी MBs ले रही होती हैं, ठीक है, यानी कि नेट की MBs हैं वो यूज़ कर रही होती है। लेकिन इसको जैसे ही आप ऑन कर देंगे तो रेगुलर मोड पे तो कम उसको यूज़ करेगा, लेकिन जो स्ट्रीम मोड है इसमें क्या करेगा, इसमें सिर्फ जो आपने ओपन की होगी, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है तो खाली व्हाट्सएप में मतलब जितनी भी आपकी MB होगी, नेट की स्पीड आ रही होगी, वो सारी वो व्हाट्सएप को दे देगा और बाकी सबको जो है बंद कर देगा, यानी कि उनका इंटरनेट जो है वो बंद कर देगा। इसी तरह से आप फेसबुक यूज़ कर रहे होंगे तो सारी जो आपकी स्पीड है इंटरनेट की वो फेसबुक यूज़ कर रहा होगा, मतलब उसको दे देगा, और जो बाकी पीछे बैकग्राउंड की जो ऐप है व्हाट्सएप वगैरह, उनको जो है वो बिल्कुल भी स्पीड नहीं मिलेगी। नेक्स्ट फीचर है इसका पोर्टेबल हॉटस्पॉट, ठीक है। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद कनेक्टिविटी एंड शेयरिंग, तो यहाँ पे आपको जो है वो पोर्टेबल हॉटस्पॉट का एक ऑप्शन मिलता है। ये नॉर्मली और फ़ोन्स में भी होता है, लेकिन इसमें उन्होंने जो है वो एक चीज़ जो नई ऐड की है वो है 1 टाइम डेटा लिमिट, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो ये साइज़ पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इस पर जो है वो 50 MB की साइज़ लगी हुई है, ठीक है, यानी कि जो भी मेरे हॉटस्पॉट से कोई भी डिवाइस का कनेक्ट है
अगर वो 50 MB से ज़्यादा डेटा यूज़ करेगी, एक्सीड होगी, तो उसको ऑफ़ कर देगा। यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि खाली आपको नोटिफाई करें कि 50 MB से क्रॉस कर गया है, या टर्न ऑफ भी करते हैं तो आपको जिस पे भी सेट करना हो सेट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो है आप अपनी MBs को सेट कर सकते हैं, मतलब आप उसको कितनी MB देना चाह रहे हैं, 100 MB, 150 या 200, या कस्टम का ऑप्शन भी है। इसमें GBs भी आ रही हैं, और नीचे जो अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से MBs का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, आप जो 10 MB करते हैं, अगर आपको बहुत कम देनी है आप 10 MB कर दें, या GBs में भी कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हॉटस्पॉट के बारे में आपको पता ही होगा कि हॉटस्पॉट जो है वो आप अपने मतलब जो आपका डेटा होता है उसके ज़रिए जो दूसरों को वाईफाई शेयर करते हैं, और फिर जो है वो आपको मतलब आपको उनके पास भी जो है फिर वो वाईफाई के ज़रिए कनेक्टिविटी आ जाती है। तो यहाँ से जो है आप उसको ब्लॉक लिस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी को नहीं देना तो आप यहाँ से जो जब कनेक्ट होता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था उसको ब्लॉक लिस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड की लिमिट अगर आपने ओपन छोड़ा हुआ सबके लिए, तो कितनी डिवाइसेस जो मैक्सिमम कनेक्ट हो तो उससे जो 6 हो सकती हैं। वैसे मतलब जो लिमिट आप लगा सकते हैं 6 तक की लगा सकते हैं। ठीक है, वरना 6 के बाद जो फिर वो अनलिमिटेड है। मेरी अभी जो है अनलिमिटेड सेलेक्ट हुई हुई है, और मैं चाहूँ तो 1 कर दूँ तो 1 के बाद जो कोई और दूसरा मेरी इससे हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो उसमें फिर सेटिंग्स भी होती हैं। यहाँ से जो है आप उसका नाम वगैरह दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, और जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है सिक्योरिटी की वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि पोर्टेबल हॉटस्पॉट जो होता है वो क्या होता है, तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगा। जो मैंने पहले बताया था कि पोर्टेबल हॉटस्पॉट किस तरह से उसको जो है वो सेटिंग कर सकते हैं, और वो होता है क्या है, उसको यूज़ किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका प्राइवेसी प्रोटेक्शन का। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर लगता है, जो कि आपको ये बता देता है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑल परमिशन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कैमरा जो है वो कौन कौन सी ऐप यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑल द टाइम कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, अलाउड ओनली वेल इन यूज़, यानी कि सिर्फ जब यूज़ होंगी तभी वो मेरा कैमरा एक्सेस कर सकती हैं, इसके अलावा मेरे कैमरे को वो एक्सेस नहीं कर पाएंगी, उनको अलाउ नहीं है। ये फीचर मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी हैं, बाकी डिनाई का आ रहा है कि इन सबको मैंने डिनाई कर दिया है। बाकी जो व्हाट्सएप है, स्नैक वीडियो है, शेयर मी है, फ़ोन है, मैसेजेस है, कैमरा है, ये सब तभी मेरा कैमरा एक्सेस कर सकती हैं जिस टाइम पे वो यूज़ हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसने हर चीज़ का आपको बताया हुआ है। जैसे कैमरा का भी मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से कॉन्टैक्ट है कि कौन सी ऐप जो है आपकी कॉन्टैक्ट को यूज़ कर रही है। ठीक है, अलाउ दिया हुआ है कि ये जो है मेरे कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ये लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें भी देखें सिर्फ जब यूज़ होगा इसी का ऑप्शन दिया हुआ है मैंने, इसके अलावा उनको मना किया हुआ है। इसी तरह से SMS का है कि SMS के जो कौन कौन से अलाउ है, किन को। फ़ोन कॉल का है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमें इशू आता है, हम बोलते हैं कि माइक्रोफोन हमारी कोई बातें ना सुन रहा हो, तो उसके लिए जो है ये इसमें भी इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि गूगल जो है वो खाली ऑल द टाइम यूज़ कर सकता है। ठीक है, बाकी जितनी भी ऐप्स हैं, स्पेशली व्हाट्सएप, जब फीचर्स का वो चेंज हुआ था पॉलिसी, तो लोगों ने कहा था कि प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ अच्छी है कि सिर्फ जब व्हाट्सएप चल रहा होगा, सिर्फ आप उसको ऑन करेंगे, सिर्फ उसी टाइम पे जो आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर पाएगा, इसके अलावा उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये फीचर मुझे इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था प्राइवेसी प्रोटेक्शन का। इसी के साथ फिर ये स्पेशल फीचर्स वगैरह होते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह हो गई, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आ गया, और जो है वो सिस्टम मॉडिफिकेशन का हो गया। आप जो व्हाट्सएप को ऑन कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसके ज़रिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे अननोन एप्लीकेशन का है। ठीक है, यानी ये क्या होता है कि जैसे अगर जो है मैं दराज के ज़रिए, वैसे दराज से तो नहीं होता, फॉर एग्जांपल के UC ब्राउज़र है, उसके ज़रिए मैं कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ और वहीं से इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, इंस्टॉल करना चाहूँ तो वो मुझे मना कर देगा, मुझे इसकी ये परमिशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अलाउ करेगा। नेक्स्ट फीचर है इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको जो है वो बैटरी एंड परफॉर्मेंस के नाम से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी बार जो है वो चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा होता है कि बैटरी ड्रेन का जो ऑप्शन है वो किस तरह से, चार्जिंग का ग्रीन डॉट है, और बैटरी यूसेज का जो है वो ब्लू है। ठीक है, दिखा रहा है किस तरह से इसकी परसेंटेज गिर रही है, और अभी जो है वो एक्टिव टाइम कितना था, 18 घंटों से जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, 18 घंटे और 55 मिनट से, और अभी जो इसकी बैटरी है वो 74 है फुल होने के बाद से। ठीक है, और इसी तरह से जो इसमें बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप देख सकते हैं कि अभी ये दिखा रहा है कि रिमेनिंग टाइम जो है वो 38 आवर्स दिखा रहा है कि 38 आवर्स तक जो है मैं अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ इतनी बैटरी पर। और अगर मैं बैटरी सेवर को ऑन कर देता हूँ तो बैटरी सेवर ऑन होने के बाद जो है 59 आवर्स तक जो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और अल्ट्रा बैटरी सेवर ऑन कर देता हूँ जो 375 दिखा रहा है, वाकई में 375 ही होता है, यानी कि 375 तो अब नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये है कि कम से कम भी जो है मेरे हिसाब से ये 7-8 दिन या 10 दिन जो है निकाल देगा।
क्यों? क्योंकि बैटरी सेवर जो है, जैसे हम बैटरी सेवर को ऑन करते हैं तो हमारी जितनी भी एक्स्ट्रा बैटरी होती है जो यूज़ हो रही होती है, वो सबको ये कम कर देता है। जैसे कि हमारे स्क्रीन टाइम को कम कर देता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आने पे हमारे मोबाइल की स्क्रीन जलती है, उसको बंद कर देता है। और इस तरह से जितनी भी और चीज़ें होती है बैटरी टाइम के, हमने फॉर एग्जांपल 1 मिनट का लगाया हुआ है कि हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो 1 मिनट बाद जो है वो ऑफ हो, उसको कम कर देता है, 15 सेकंड पे लेके आ रहा है, मतलब बहुत मिनिमम पे लेके आ रहा है। तो इसके ज़रिए जो हमारी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अल्ट्रा बैटरी सेवर जो है, अल्ट्रा बैटरी सेवर जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं तो आप कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपका समझने कि मोबाइल ब्लैकआउट में चला जाता है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। आपका मोबाइल जो है बिल्कुल ब्लैकआउट पर चला जाता है, सिर्फ कॉल और मैसेजेस। इसके अलावा ना आप नेट यूज़ कर सकते हैं और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। आपकी सारी एप्लीकेशन गायब हो जाती हैं। वो फुल ब्लैक कर देता है मोबाइल को। समझने के सिंपल जैसे 3310 मोबाइल होता है, आपका मोबाइल उस तरह से बन जाता है। आप सिर्फ मैसेजेस और कॉल कर सकते हो। तो उस पर फिर जो है वो, और वॉलपेपर भी उसका ब्लैक होता है, हर चीज़ जो है समझ ब्लैक कर देता है वो, ताकि बिल्कुल बैटरी जो है वो कम से कम यूज़ हो। तो उसके फिर जो है आप आराम से 7 से 8 दिन या 10 दिन जो है आराम से आपकी बैटरी चल जाएगी। अच्छा, इसी में जो है वो बैटरी का ऑप्शन है। इसमें जब आप जाते हैं तो आपको जो है वो टेम्परेचर मिल जाता है कि आपकी बैटरी का जो भी टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है। इसके अलावा आपने जो दिन में कितनी बार इसको चार्ज किया है वो भी दिखा रहा था कि मैंने 0 टाइम किया, क्योंकि 100% करने के बाद मैंने दोबारा इसको चार्ज नहीं किया। ऐप बैटरी सेवर है, ठीक है। यानी कि जब आप बैटरी सेवर को ऑन करोगे तो किस किस ऐप पे जो है अप्लाई हो, यहाँ से अगर आपको किसी ऐप पे अप्लाई नहीं करना तो आप यहाँ से उसको हटा सकते हो। इसी तरह से जो है पावर ऑफ ऑन का टाइम है, यानी कि आपको मोबाइल जो है वो किस टाइम पे ऑफ हो जाए और किस टाइम पे जो है वो ऑन हो जाए। नेक्स्ट फीचर है इसका ड्यूल ऐप का। ड्यूल ऐप का जो है वो आप सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आ जाता है ऐप्स में, ठीक है। ऐप्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यूल ऐप का ऑप्शन है। ड्यूल ऐप का जो है ये बहुत ही बेहतरीन फीचर इन्होंने दिया है, जो कि बिल्ट इन है। नॉर्मली हम जो है वो दूसरे मोबाइल में भी आपको फीचर मिल जाता है, लेकिन जो है उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और सैमसंग में मैंने ये चीज़ देखी है कि उसमें सब जो है वो मैसेंजर के लिए जो उसने अलाउ किया है, यानी कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक को ही जो है वो ड्यूल बना सकते हैं। उसके अलावा भी और ऐप को बनाने का उसने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इन फ्यूचर मेरे ख्याल से वो भी दे देगा। तो इसमें जो है वो आप हर एक चीज़ को, यानी जो भी थर्ड पार्टी है आप इसको इंस्टॉल करेंगे या इसमें जो बिल्टन कुछ है उनको भी आप जो है वो ड्यूल बना सकते हैं। स्नैक वीडियो को हो या लॉन्चर हो, कोई भी या गेम हो, गेम में अगर आप जो है वो 2 बंदे हैं और जो है वो खेल रहे हैं, तो आप जो है अपने गेम को ड्यूल बनाकर, और ये कि उसकी स्क्रीन की लेवल्स अलग सेव हो रही होंगी, दूसरे वाले की अलग सेव हो रही होंगी, तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से जो है इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मैसेंजर का आ रहता है, ट्रांसलेटर का आ रहता है, सही है। और इजी पैसा अकाउंट है, 2 अकाउंट आप एक साथ चला सकते हैं। जैस का अकाउंट है, उसको भी आप 2 अकाउंट को एक साथ इसमें रन कर सकते हैं। ब्राउज़र को एक साथ रन कर सकते हैं 2। अच्छा, ड्यूल ऐप की एप्लीकेशन में शाओमी के जो मोबाइल है उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोगों को जो ड्यूल ऐप की जो स्टोरेज लोकेशन होती है वो नहीं मिलती। जैसे व्हाट्सएप है, जब आप इसको ड्यूल करते हैं तो इसकी जो जितना भी डेटा वगैरह है वो ड्यूल ऐप की स्टोरेज में जाके सेव होता है, तो आपको नहीं मिलती। उसके लिए मैंने जो है वो अपनी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। इसमें बहुत सारे मसले आते हैं ड्यूल ऐप के ऊपर, तो जितने भी मतलब मसले मसाइल हैं मैंने उस पर सबकी वीडियो बनाई हुई है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक शो कर दूँगा, तो आप वहाँ से जाके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की तो आप वो देख सकते हैं। आपको उम्मीद है फिर वो आपके मसले जो है वो हल हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर जो है इसका वो है ऐप लॉक का। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आने के बाद ऐप, और यहाँ से आपको मिल जाता है ऐप लॉक, ठीक है। ऐप लॉक में आपको अभी ब्लैक स्क्रीन हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि वो पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपकी मतलब ये भी जो है हम नॉर्मली जब ऐप को हमें लॉक करना होता है तो हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं दूसरे मोबाइल में, लेकिन Xiaomi में जो आपको ये बिल्ट इन मिल जाता है। Redmi Note 10 में जो ये बिल्ट इन आपको फीचर मिल रहा है कि आप किसी भी ऐप को जो लॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं, जैसे भी आप देख सकते हैं कि मैंने गैलरी को, FX को, फाइल मैनेजर को जो लॉक किया हुआ है। इसी के साथ आप चाहें तो यूट्यूब को कर सकते हैं, गूगल को कर सकते हैं, ब्राउज़र को कर सकते हैं, स्नैक वीडियो को कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप ऐप पे जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसको टर्न ऑन करेंगे, वो जब भी जब ऑन होगी तो आपको जो है वो पासवर्ड मांगेगी। आप पासवर्ड देने के बाद ही जो है एंटर हो सकते हैं। पासवर्ड जो है आप चाहें तो खाली पैटर्न भी रख सकते हैं, वरना अगर थम्स अगर आप करना चाहते हैं तो थम्स से भी जो है उसको अलाउ कर देगा। इसी के साथ जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है हिडन ऐप का। हिडन ऐप भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। हिडन ऐप में ये होता है कि वो ऐप जो है आपके मोबाइल से गायब हो जाती है। यानी कि अगर आप जो किसी भी ऐप को हाइड करना चाहें, नॉर्मली जो दूसरे मोबाइल में देखा जाता है, तो उसमें जो है वो इंस्टॉल का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे वो आ रही होती है, लेकिन हिडन ऐप का जो फंक्शन है वो इतना ज़्यादा अच्छा है इसका बिल्ट इन कि वो इंस्टॉल ऐप से भी हटा देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं फेसबुक को या व्हाट्सएप को हिडन ऐप में डाल दूँ तो इंस्टॉलेशन जो होती है ऐप की, जो सारी जहाँ पे ऐप्स आ रही होती हैं वहाँ पे भी वो वहाँ से भी उसको गायब कर देता है। यानी कि कोई भी बंदा ये चेक करके नहीं बता सकता कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल भी है या नहीं। तो ये फीचर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है और बिल्ट इन है तो इसलिए और ज़्यादा पावरफुल है।
अगर और इस पे जो है मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो अगर इसकी आपको डिटेल में देखना हो कि भाई किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं और भी जो इसकी फीचर्स वगैरह उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो उस वीडियो का भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ से देखकर और ईज़िली जो है इसकी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फीचर है इसका शॉर्टकट बटन का। आप सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगी एडिशनल सेटिंग, और यहाँ पे जो है वो बटन शॉर्टकट, ठीक है। कैमरे का है कि अगर आपको कैमरा लॉन्च करना हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो डबल प्रेस द पावर बटन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गाइड भी करेंगे, जैसे ही आप डबल प्रेस करेंगे तो आपका पावर बटन जो है वो मतलब को ऑन पावर बटन को डबल प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो अभी मैं जो इसको ऑन कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे जो है टेक अ स्क्रीनशॉट का भी दिया हुआ है, यानी कुछ चीज़ें आपको ये दी हुई है कि आपको बिल्ट इन इसमें दी हुई है, वरना नॉर्मली आपको जो है वो अलग से एक लॉन्चर करना पड़ता है, और उस लॉन्चर में फिर जो ऑप्शंस होते हैं कुछ लॉन्चर में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, उसके ज़रिए फिर जो आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। लेकिन Xiaomi के Redmi Note 10 में बिल्ट इन उन्होंने फीचर दिया है कि आप डायरेक्ट जो है यहाँ से इनको शॉर्टकट बटन्स के जो है वो आप जो है सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि टर्न ऑफ स्क्रीन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने पे जो ऑफ होता है, ठीक है। तो ये जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है वो उसका है क्विक बॉल सेटिंग का। आप सेटिंग में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग, और यहाँ पे आपको जो क्विक बॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉल आ जाती है छोटी सी, जिसमें जो आप अपने मर्ज़ी के, जैसे साइलेंट है, कैमरा है, लॉक है और स्क्रीनशॉट है, मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो उसमें सेटिंग से रख सकते हैं। आइकन की लेआउट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस पर जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको देखनी हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका वन एंड मोड का, ठीक है। आप सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद एडिशनल सेटिंग में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वन एंड मोड, ठीक है। इसको हम ऑन करते हैं तो जैसे ही आप स्वाइप करेंगे राइट साइड पे तो राइट पे आ जाएगा। आप इजीली जो है वो एक हाथ से इसको यूज़ कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर आपकी जो सारी एप्लीकेशन वगैरह सेटिंग्स हैं वो इसी तरह से आएंगी। आप जो है वो ईज़िली फिर जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने इंचेस का भी दिया हुआ है, सही है, 4.5 इंचेस है। 4 इंचेस करना चाहें तो ये और छोटी हो जाएगी, 3.5 करना चाहें तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो वापस सही हो जाती है। राइट साइड पे करना है, राइट पे आ जाएगी। क्लिक करेंगे सही, लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट साइड, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब देख सकते हैं कि इसमें फिर आपको जो है वो ईज़िली वन हैंड से ये मोबाइल आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, इससे आपकी जो है बैटरी पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इधर से तो जो बाकी एरिया है वो ब्लैक है, तो आपको जो है वो उसमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ नहीं हो रही उसकी। और इसको आपको सही करना हो तो सिंपल आप इस पर क्लिक करते हैं, जहाँ पे ये इसको ठीक कर देता है। नेक्स्ट फीचर है इसका स्पीकर क्लियर का। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल सेटिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर स्पीकर है। वैसे इसके दोनों स्पीकर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, और इसका काफ़ी लाउड साउंड होता है, क्योंकि इसमें दो स्पीकर हैं, एक ऊपर की साइड पर होता है और एक नीचे के साइड पर होता है। क्लियर स्पीकर में क्या होगा, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो 30 सेकंड के लिए एक बहुत ज़्यादा ही लाउड जो है वो साउंड प्ले करेगा, और फिर उसमें जो आपको मोबाइल को थोड़ा सा जो है वो जैसे झटकना कहते हैं, इस तरह झटकना होगा ऊपर से और नीचे से, तो इसकी जो भी डस्ट वगैरह होगी अपने स्पीकर की, वो उसको क्लियर कर देगा। तो इसका जो बिल्ट इन फीचर है, जिसके ज़रिए आप जो है अपने स्पीकर, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, उसको जो साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका गेम टर्बो का, जो कि आपको सेटिंग्स के अंदर स्पेशल फीचर्स के अंदर मिल जाता है। गेम टर्बो इससे होता ये है कि आपका जो भी गेम है, अगर वो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है, तो आप यहाँ पे ऐड करके उसको यहाँ से ओपन करें तो उसकी स्पीड को जो है ये बूस्ट कर देता है बहुत ज़्यादा, और जो है वो आपका जो गेम है वो हैंग नहीं होता। नेक्स्ट फीचर है इसका वीडियो टूल किट का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो आपको सेटिंग्स के अंदर स्पेशल फीचर्स के अंदर मिलता है। वीडियो टूल बॉक्स, अच्छा, वीडियो टूल बॉक्स का जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप, जैसे अभी मैं जो है वाईफाई ऑन कर और आपको दिखा भी देता हूँ कि हम जब यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे जो है वो कोई भी अपनी माइक गाइड की कोई वीडियो ओपन कर लेते हैं। माइक बर्ड्स नहीं, माइक गाइड के नाम से हम सर्च करते हैं, और यहाँ पे जो है वो हम, जैसे मेरी एक वीडियो एक्सेल की, इसको ओपन कर लेते हैं।
ठीक है, और साउंड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ रहा है। सिंपल सा डैशबोर्ड है। अच्छा, ये स्टार्ट हो गया। जब आप ये साइड में एक लाइन आ जाती है, जब आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ से आप जो है वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, सही है, कास्ट भी कर सकते हो। और इसी के साथ जो इसमें ऑप्शन है वो है स्क्रीन ऑफ का, इसमें जो है हॉलीडेज आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जो हॉलीडे हो रहे हैं ये फर्स्ट स्क्रीन डे, ऑफ। सेकंड आप डे, इसको थर्ड क्लिक डे, करते हो तो ये उसमें तो आप हमारा जो देख सकते हो स्टाफ कि है जो मेरी उसकी जो स्क्रीन है वो presence ऑफ हो गई है, सही है। परसेंटेज में आप और इसको लेकिन कर जो रहे हैं बैकएंड कि पे वो परसेंट उसकी में जो आवाज़ है वो 87 चल देना रही जो है। है तो इस तरह से 65 आप थी कोई भी गाना वगैरह और चला थर्ड डे कर में 84 और कर सकते नात हैं। वगैरह चला के ठीक जो है, आप तो इसको ये किस तरह से हम स्क्रीन को क्रिएट कर बंद कर सकते सकते हैं। हो, तो ठीक सही है, होगा कि आपके जो बस इसके मोबाइल की लिए जो बैटरी हो डेटा कम यहाँ यूज़ पे होगी। अवेलेबल है, सही है, डेटा में यहाँ खाली जो उसको है ऑन वो कर लेते हमें जो हैं चाहिए और वो उसको खाली पास कर देते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका फ्लोटिंग विंडो का। वो आपको सेटिंग में स्पेशल फीचर्स के अंदर मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडोज़ का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको गाइड कर रहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप का, फेसबुक का या किसी और एप्लीकेशन का, अगर वो फ्लोटिंग अलाउ करता है तो आप इस तरह से जो उसको फ्लोटिंग विंडो का कर सकते हैं। जैसे ओपनिंग का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज आया, इसको आप जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। और इसी के साथ जो है वो मूविंग का भी ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको फिर जो है यहाँ से मूव करा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरह से क्लोजिंग का, व्यूइंग का, हर चीज़ का दिया हुआ है। इसकी भी अगर आपको जो डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और उससे आपको जो गाइडेंस मिल जाएगी इस फीचर के बारे में। नेक्स्ट फीचर है इसका सेकंड स्पेस का। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद स्पेशल फीचर में यहाँ पे आपको जो सेकंड स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मेरे पास नहीं आ रहा। ये Redmi Note 10 है, इस वजह से Redmi Note 10 का जो 4GB वाला मोबाइल है उसमें जो है वो सेकंड स्पेस का ऑप्शन यहाँ पे वो शो नहीं करते। Redmi Note 10 में ड्यूल स्पेस का ऑप्शन अवेलेबल है, सेकंड स्पेस का ऑप्शन सॉरी अवेलेबल है, वो होता है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होता, हमें से उसको शो कराना होता है। उसकी जो डिटेल वीडियो है मैंने आपको दिखाई, मतलब पहले बना के आपको दिखाई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक देखकर और वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें जो है मैंने आपको बताया कि उसको किस तरह से आप जो है वो अनएड कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर जो है वो है सिक्योरिटी का। आप सिक्योरिटी में जब जाते हो तो यहाँ पे जो है आपको सिक्योरिटी के हवाले से प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। जैसे आपके मोबाइल में वायरस वगैरह आता है, आपको थर्ड पार्टी जो है एक एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ पे जो इनका बिल्टन इन्होंने सिक्योरिटी का एंटीवायरस दिया हुआ है, जो कि आपके उसको स्कैन करके बताता है कि आपके इसमें कोई भी जो है वायरस वगैरह नहीं है, और वायरस आता है तो उसको क्लियर भी कर देता है। तो यहाँ से आप जो है उसको स्कैन कर सकते हैं। और इसी के साथ जो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है क्लीनर का। क्लीनर में जो है वो ये आपकी फ़ाइल्स को चेक करता है, और चेक करने के बाद जो जैसे एब्सोल्यूट पैकेजेस वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे हम व्हाट्सएप का अपडेट आता है उसको इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक का अपडेट आता है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद जो उसका पैकेज होता है, जो उसकी APK फ़ाइल होती है हमारे मोबाइल में ही रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टोरेज है वो क्लियर नहीं होता। तो यहाँ से जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप का ओल्ड वर्जन मेरे पास आ रहा है, मैं उसको हटाकर अभी इसको क्लीन अप कर देता हूँ। तो बाकी जो फाइल्स वगैरह आती हैं उसको क्लीन कर देगा, और कुछ MB जो है मेरी यहाँ से सेव हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्लीनर काम करता है। इसी के साथ जो बूस्ट स्पीड का ऑप्शन है, ठीक है, ये क्या करता है, आपके जो जितनी भी एप्लीकेशन खुली हुई होती हैं, बैकग्राउंड पे रन हो रही होती हैं, उन सबको जो क्लोज़ कर देता है। आप देखना चाहते हैं यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये सारी एप्लीकेशन जो है मेरी बैकग्राउंड पे रन हो रही है। मैं बूस्ट स्पीड करता हूँ तो अब जो है मेरे मोबाइल की स्पीड भी, परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाती है, और जो सारी एप्लीकेशन जो है वो बैक एंड पे क्लोज़ हो जाती हैं। इसी तरीके से बैटरी ड्रेन का ऑप्शन है, इसमें जो है वो आपको कुछ इश्यूज़ फिक्स करने का बोलता है। यहाँ पे आपको बोलता है कि आप जो कुछ इश्यूज़ को फिक्स कर दें, तो ऐट 14 मिनट हो जाएगा, यानी कि 14 मिनट तक मेरी बैटरी जो है वो ज़्यादा चल पाएगी। और इसी के साथ जो है वो डीप क्लीन का ऑप्शन है। डीप क्लीन में जो है वो आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं और इमेजेस होती हैं व्हाट्सएप की, उसके हिसाब से जो है वो ये सारी बेकार हैं या डबल भी हो सकती हैं, ठीक है, फाउंड कर रहा है, तो आप जो है उनको क्लीन कर सकते हैं। और इसी में अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पे जो है इसका ये एक तरह से ऐड टाइप का चल रहा होता है, जिसमें अपने 4 फीचर्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, जिसमें जो है वो आपके पास व्हाट्सएप का क्लीनर है, डीप क्लीनर है। इसी के साथ जो डीप क्लीनर है जो कि फेसबुक, यूट्यूब सबका होता है। और इसी के साथ जो है वो एक ऐप लॉक है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, और ड्यूल ऐप है, उसके बारे में आपको मैं पहले इसी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और इसी के साथ जो इसमें एक ऑप्शन दिया होता है सॉल्व प्रॉब्लम का। इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके नेटवर्क वगैरह की और हर चीज़ की जो है वो चेकिंग करता है, और चेकिंग करने के बाद अगर कोई इसमें इशू होता है तो आपको बता देता है कि इसमें जो है वो एक इशू है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो यहाँ पे जो है चेक करके उसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है आपके मोबाइल फ़ोन का। सिक्योरिटी को चेक करेगा, आपकी जो चीज़ है उसको चेक करेगा, सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करेगा और उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया।
ठीक है। तो इससे जो है वो आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और अगर कोई वायरस वगैरह आता है तो आपको जो है फ़ौरन पता चल जाता है, और आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है वो भी क्लियर रहती है। नेक्स्ट फीचर है हमारा सुपर वॉलपेपर, जो कि बेसिकली Redmi Note 10 का जो है वो फीचर नहीं है, लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो है सिंपल वॉलपेपर में जाएंगे, ठीक है। वॉलपेपर में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको सुपर वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये सुपर वॉलपेपर है, और इसको मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो जो हमारा ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले वो इस तरह आता है। जब हम लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो इस तरह से शो करता है, और फिर होम स्क्रीन जो है वो इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो ये सुपर वॉलपेपर कहलाता है, जो कि Xiaomi के अंदर है, और ये आप Redmi Note 10 के अंदर हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से वो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट मैं आपको तकरीबन सारे ही फीचर्स के बता चुका हूँ, और इसके अलावा भी अगर कोई फीचर आपको पता करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो देखने के बाद जो है वो अगर आपने Redmi Note 10 नहीं लिया है तो आप जो डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए अच्छा है या नहीं, और इसमें जो फ़ीचर्स वगैरह हैं उनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, या अगर आप जो फ़ीचर चाह रहे हो वो इसमें अवेलेबल है या नहीं, वो भी आप देख सकते हो। और अगर कोई ऐसा फ़ीचर है जो आपको लगता हो कि हाँ ये वो उसमें हो सकता है, लेकिन मैंने जो मिस कर दिया है, वीडियो नहीं बनाई है उस पर, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि वो फीचर्स में अवेलेबल है या नहीं, और उसके बारे में अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल माई गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, खासतौर पर उनके साथ जो नया मोबाइल लेना चाह रहे हैं, और उनकी रेंज जो है वो 30K के अंदर अंदर है, और जो है वो उनको ये अगर अच्छा लगता है सेट, उनको किसी पिक्स दिखा दीजिए, और इसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि जो है उनको मोबाइल लेने में आसानी हो जाए।